नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग आज पढ़ेंगे पर्यायवाची और तद्भव तत्सम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट के बेस पर चलती है, जिसमें हम सभी लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, क्लास आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, इसके अतिरिक्त एनटीपीसी, आरओ, जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न देखिएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पुष्कर है, क्लेश, अर्कजा या फिर तनुजा? बताना है आपको दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, अर्कजा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द अर्कजा होता है। इसके अतिरिक्त यमुना के मुख्य पर्यायवाची शब्द जो हैं उनमें कालिंदी है, कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, भानुजा, तरण तनुजा, सूरजा, कृष्णा, रविसुता। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, यहाँ पर क्लेश का पर्यायवाची शब्द अगर हम लोग बात करें, क्लेश का अर्थ होता है दोस्तों संकट, पीड़ा, विपदा, संताप, वेदना, मुसीबत, ये सभी। इसी तरह से तनुजा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा दोस्तों लड़की, कन्या, पुत्री, दुहिता, तनया। ये सभी जो है तनुजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तद्भव क्या, इसमें से कौन सा शब्द है? कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो आप सभी को बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कपूर जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर इसका तत्सम शब्द होता है दोस्तों। ये जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, पक्ष का तद्भव अगर हम सभी लोग देखें, पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो पंख हो जाएगा। ठीक है, पंख हो जाएगा। इसी तरह से मयूर जो है ये दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर पूछा जाए तो मोर हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आपका जो शब्द है दोस्तों, ये देखिए मानसिक का तद्भव कोई भी शब्द नहीं होता है, यानी इसका तद्भव नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द हम सभी को बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमला, सुखदा, तरंगिनी या फिर शारदा? देखिए, शारदा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची की बात करें हम सभी लोग तो वीणा वादिनी भी हो जाएगा। वीणा वादिनी। इसी तरह से सरस्वती, वाग्देवी, भारती, वागीसा भी है, और शत्रुपा भी है, महाश्वेता। ये सभी जो हैं बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द हैं। पूत तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। पूत का तद्भव पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूष का तत्सम अगर पूछा जाए, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, पूष का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम पौष हो जाएगा, पौष। ठीक है, इसी तरह से पुत्री का अगर पूछा जाए, पुत्री का आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वायु का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, वायु का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, समीर, पवन, समर, मारुत। तो समर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समर जो है ये वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। समर का तात्पर्य दोस्तों ऋतु से होता है, ऋतु। ठीक है, और समर का एक दूसरा अर्थ यहाँ पर युद्ध से भी है, युद्ध, संघर्ष, लड़ाई, रण और द्वंद्व। तो समर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द आपको पता करना है। अट्टालिका, चक्र, कृपा, आसरा। आप सभी को बताना है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना स्कोर आपका बना है, 30 में से कितने प्रश्न आपके पहले से ही कंप्लीट हैं। तो बताना है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? अट्टालिका, चक्र, कृपा, आसरा। प्रश्न नंबर 6। देखिए दोस्तों, आसरा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आसरा एक तद्भव शब्द है।
अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो आश्रय, आप सभी लोग जो है आश्रय कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका तत्सम शब्द है आश्रय। बाकी तीनों शब्द आपके जो है पहले से ही तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 6 का देखिए, आश्रय का जो है तत्सम आपका आश्रय हो जाएगा। इसी तरह से अट्टालिका जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव अगर पूछा जाएगा तो आप सभी का सही उत्तर क्या रहेगा, अटारी हो जाएगा, अटारी, ठीक है। इसी तरह से चक्र का जो है तद्भव अगर पूछा जाए तो चक्कर हो जाएगा, चक्कर, या फिर कहीं कहीं पर चाक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कृपा का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कृपा का दोस्तों कृपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृपा। ये इनके सबके जो है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जो है वसुधा का पर्यायवाची है, बताइए वसुधा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों सुधा, धरती, प्रकृति, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, धरती बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वसुधा का पर्यायवाची धरती है, ठीक है। वसुधा के अन्य नाम की बात करें तो धरित्री हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, भूमि है, धरणी है, भू है, क्षिति है, अचला है, धरा है। ये सभी जो है धरती के पर्यायवाची शब्द आपके माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वत्स का तद्भव रूप है, बताइए वत्स का जो है तद्भव रूप आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात का तत्सम अगर पूछा जाए, बात का तत्सम क्या हो जाएगा, तो वार्ता हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से वस्तु है दोस्तों, वस्तु का जो है तत्सम शब्द नहीं होता है। वात का देखिएगा, वात का जो है यहाँ पर बयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बयार, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, सोना का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चित्ताकर्षक, जात रूप, ललित या फिर पन्नग, बताना है आपको। तो सोना का पर्यायवाची दोस्तों जात रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोना के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो कंचन हो जाएगा, कंचन। स्वर्ण हो जाएगा आपका, स्वर्ण भी सोना का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त कनक है, कनक। सुवर्ण भी हो जाएगा दोस्तों, सुवर्ण। हिरण्य हो जाएगा, हिरण्य। इसी तरह से हेम हो जाएगा, कुंदन हो जाएगा, कुंदन। तपनीय भी हो जाएगा। ये सभी जो है सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पन्नग का अर्थ यहाँ पर सांप या फिर सर्प से होता है, ठीक है, सांप। ललित की बात करें हम सभी लोग तो ललित का अर्थ यहाँ पर मनोहर, सुंदर, कोमल से होता है। चित्ताकर्षक का भी जो है मनमोहक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताना है आपको। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, संगम, विद्युत, कंकण या फिर रात्रि, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 10, संगम देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। संगम जो है तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो संग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संग ये इसका तत्सम शब्द है। देखिए विद्युत का तद्भव अगर पूछा जाए, विद्युत पहले से ही तत्सम शब्द है तो इसका बिजली हो जाएगा तद्भव, क्या हो जाएगा, बिजली। इसी तरह से कंकड़ का क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा दोस्तों, कंगन हो जाएगा। देखिए रात्रि का जो है रात होता है, आप सभी को लगभग पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए भास्कर, रवि, भानु या फिर केसरी, आप सभी को बताना है। केसरी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केसरी देखिएगा किसका होता है, तो सिंह का होता है, शेर का होता है, ठीक है। शेर, सिंह, शेर। वनराज, मृगेंद्र, नाहर, व्याघ्र भी हो जाएगा। इसी तरह से पंचमुख भी होता है, पंचमुख। केहरी भी होता है। ये सभी जो है शेर के पर्यायवाची हैं, तो केसरी भी शेर का ही पर्यायवाची है। सूर्य का दोस्तों इसमें से भास्कर, रवि, भानु ये तीनों जो है सूर्य के हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, चत्वाल का तद्भव है, बताइए चत्वाल का तद्भव पूछा गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, चबूतरा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, चबूतरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नरेश का बताना है आपको पर्यायवाची शब्द। तो नरेश का दोस्तों राजा पर्यायवाची शब्द हो सकता है। देखिएगा नरेश के अन्य पर्यायवाची शब्दों में महीप हो जाएगा, महीपाल हो जाएगा, महीपति है, छत्रपति है, भूप है, नृप है, धराधीश है, भूपाल है, भूपति है। ये सभी जो है नरेश के पर्यायवाची शब्द आपके हैं।
अगला देखिएगा, अश्रु शब्द का तद्भव बताइएगा। अश्रु का जो है तद्भव आपको बताना है। तो आश्रय, आंसू, आसरा, आँख, क्या सही उत्तर हो जाएगा? अश्रु का तद्भव आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का। तो आंसू बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसू। इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए, समुद्र का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 15। अर्णव, नदीस, मधुमास, सिंधु। तो मधुमास देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुमास किसका है? बसंत, चैत महीना, माघ, इन सभी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो मधुमास का तात्पर्य यहाँ पर बसंत से है, न कि समुद्र से। अगला देखिएगा, पर्ण का तद्भव क्या होगा दोस्तों? पर्ण का तद्भव बताइए। पर्ण जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज आप सभी लोग हो सकते हैं, पन्ना हो जाएगा, पर्ण है, पत्रा है या फिर पत्र है। काफ़ी जो ऑप्शन इसके हैं काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। तो पर्ण का तद्भव यहाँ पर आपका पत्र होता है दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंह का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। सिंह का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो पंचानन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। पंचानन या फिर पंचमुख जो है ये सिंह के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊँट शब्द का तद्भव क्या होगा? ऊँट का जो है तद्भव क्या होगा आपको बताना है। तो होस्ट, ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओष्ठ जो है ओष्ठ का तद्भव शब्द आपका होता है, प्रश्न नंबर 18। अगला देखिएगा, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। बताइए, सुंदर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? हेम है, चारू है, केसी है, कलधौत। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची। तो चारू यहाँ पर सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है। सकट है, घात है, गोपाल है, कांच है। बताइए तद्भव इनमें से कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कांच इसमें से तद्भव शब्द है दोस्तों। कांच का अगर तत्सम पूछा जाए तो काच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काच हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, सरस्वती का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न नंबर 21। तो भामा, भारती, शारदा, बागीश्वरी। देखिएगा तीनों जो है सरस्वती के ही पर्यायवाची हैं। मैंने इससे पहले एक प्रश्न आया था, उसमें सरस्वती के पर्यायवाची शब्द बताए थे। तो भामा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। भामा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? तो स्त्री का है, स्त्री का है, ना कि सरस्वती का। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द नहीं है, आपको बताना है। तद्भव कौन सा नहीं है? पुराना, गहरा, श्रृंगार, कपाट। बताइएगा तद्भव कौन सा नहीं है? तो देखिए कपाट बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये तद्भव नहीं है दोस्तों, तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव अगर पूछा जाए तो किवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किवाड़। बाकी तीनों आपके जो है तद्भव शब्द हैं। प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्थिर का पर्यायवाची है? बताइए, स्थिर का पर्यायवाची कौन सा है? स्थिरता, अडिग, निश्चलता, दृढ़ता। बताना है आपको, प्रश्न नंबर 23। तो अडिग बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। अडिग जो है ये स्थिर का पर्यायवाची शब्द आपका है, अडिग हो जाएगा। अगला देखिए, प्रिय शब्द का तद्भव क्या होगा? प्रिय जो है एक तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है। इसका तद्भव पूछा गया है। तद्भव क्या हो जाएगा? प्रिया है, पिया है, प्रेम है या फिर प्यार है। पिया बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रिय का जो है तद्भव शब्द क्या होता है? पिया हो जाएगा। अगला देखिएगा, शशांक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए, शशांक का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है, सूर्य, बादल, किरण। आप सभी को बताना है शशांक का पर्यायवाची। देखिए प्रश्न नंबर 25। शशांक का यहाँ पर पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, अन्य देखिएगा चंद्र, इंदु, ये सभी जो है चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं या फिर शशांक के कह सकते हैं हम सभी लोग। प्रश्न दोस्तों, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द बताना है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, प्यास एक तद्भव शब्द है। प्यास का तत्सम अगर पूछा जाए तो पिपासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिपासा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचना का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, संरचना का इसमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न नंबर 27। देखिए, संगठना तो इसी का पर्यायवाची है। उद्भावना की बात करें तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। उद्भावना जो है ये संरचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रचना, विन्यास, विरचित, ये सभी जो है संरचना के ही पर्यायवाची शब्द
है। अगला देखिएगा, घोटक शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़ा होता है, घोड़ा का जो है तत्सम अगर पूछा जाए तो घोटक हो जाएगा। अगला देखिएगा, तटनी, निम्नता, निर्झरणी किसके पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं बताना है आपको। तो सरिता के पर्यायवाची हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, इच्छु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। इच्छु का जो है तद्भव रूप क्या होगा, तो ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास के आपके 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो हम सभी लोग कल फिर से नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जिसमें फिर से 30 नए प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो जिसने भी क्लास को देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।